तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आप लोग कैसे हो? मुझे पूरी आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और टारगेट आपके बंद नहीं हुए। टारगेट बहुत अच्छे से चलेंगे और टारगेट में कभी कोई चीज़ कोताही बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। यार थोड़ा क्या नाम टेक्निकल इशू था। और जब कोई कहते हैं ना कि सबसे करीब का कोई दोस्त या कोई अपना होता है, जब वो जाता है तो दुख होता है थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत। चलो उसकी बताएंगे कल परसों अच्छे से। एक दो ही दोस्त थे मेरे, बॉयज में, मतलब कि दो ही लड़कों में एक तो लड़का, मतलब अभी भी एक लड़का कल दिल्ली के कॉलेज के दाम मतलब टाइम के था। तो थोड़ा पता नहीं भगवान ने, ऊपर वाले ने क्या किया, क्या सही क्या नहीं। तो ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टारगेट पे। तो टारगेट हमारा यही रहेगा, टारगेट जैसा चल रहा चलता रहेगा। और एक चीज़ और देख लीजिएगा साथ में, ये देखिएगा कि जो मीटिंग हुई थी, लखनऊ खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को होगी तेज। अब जो खाली पद उनकी नियुक्ति प्रक्रिया और जो क्या नाम एग्जाम जो कुछ भी है, जो कुछ लटका पटका है, सब अब बहुत तेज होगा। बाबा ने क्या नाम निर्देश दिया है। तो ये मत सोचिएगा कि जो आर का एग्जाम दिसंबर में चला गया, पीसी चला गया, तो क्या नाम यूपी पुलिस भी चला गया। यूपी पुलिस में 50 लाख विद्यार्थी, तो 50 लाख विद्यार्थियों की वजह से आज यूपी की जो हालत हुई है, पेपर लीक और ये सब, क्योंकि हम लोगों को आशा थी कि बाबा सबसे बेस्ट करेंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा और बहुत ही जल्द इसी महीने में आपका रेडियो अपडेट का रिजल्ट, यूपी की एग्जाम की डेट, सब कुछ क्या नाम रिजल्ट तो 100% मिल जाएगा। एक दो दो चीज़ों पे थोड़ी चर्चा हुई है इस मतलब कि यूपी एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो पे चर्चा करेंगे। पहले हम आज अपना टारगेट पूरा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले 5 बुक्स जो डेली हम लिखाते हैं, 5 बुक्स, उनमें क्या है आज करने को। तो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसकी मतलब की रचना है, किसने इसको लिखा है? इस बुक को NR नारायण मूर्ति ने लिखा है। अनलीजिंग इंडिया किसने? बीरप्पा मोइली की। गणित सार संग्रह महावीराचार्य की, UPP 2018 में यही क्वेश्चन आया था। क्या नाम, गणित सार संग्रह किसकी रचना है? महावीराचार्य की। गांधी जी किसकी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किस लैंग्वेज में लिखी गई है? गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई। इसकी भाषा भी पूछी गई थी, इसलिए मैंने लैंग्वेज लिख ली है। जयदेव गीत गोविंद किसने लिखा? गीत गोविंद नामक जो बुक है वो किसने लिखी? गोविंद ने लिखी है। तो NR नारायण मूर्ति की कौन सी बुक है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। बीरप्पा मोइली की अनलीजिंग इंडिया। महावीराचार्य गणित सार संग्रह। गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ। और जयदेव की गीत गोविंद। और एक चीज़ आज अभी कंफर्म कर दें, जेट जो आज टारगेट जो मतलब कि डे 5 का टारगेट है, ये आपका फ्राइडे के लिए है, ठीक है, फ्राइडे के लिए। और सैटरडे को सैटरडे को आप रिवीजन डे रहेगा और मंडे को मॉक रहेगा। थोड़ा और हम चेंज करेंगे, जब क्या नाम एग्जाम डेट वगैरह आ जाएगी तो और अच्छे से आ जाएंगे। तो आप लोगों के लिए एक बेटर चीज़ क्या है कि जो आपका टारगेट है ये डे 5 वाला, ये आपका फ्राइडे के लिए है, सैटरडे के लिए। और आपको 38 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट सोच रहे हैं, वो आप लोगों को देंगे सैटरडे में, क्या नाम 12-1 बजे की साइड में, ठीक है। तो उस चीज़ से आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो कुछ मैंने पढ़ाया है सैटरडे से, जो 5 टारगेट हो गए डे 5 के, मतलब कि 5 टारगेट हो गए, इन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे। GS का आएगा 38 क्वेश्चन का, ठीक है, GS का आएगा, अच्छे से याद कर लो। तो उसका देख फिर देखना कि हम कितना पढ़ें, कितना गलत किए, क्या एक मतलब कि 38 क्वेश्चन का आपका टाइम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। प्रैक्टिस है GS का 15 मिनट में आराम से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम आपका टाइम नहीं लेंगे सैटरडे को। और पूरा क्या नाम रिवीजन कर लेना 12-1 बजे तक, जितना भी मतलब 5 टारगेट में कराया गया है। और क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रखा जाएगा। और फिर पूछूंगा कि आपने क्या गलत किया और क्या सही किया, फिर अपने से कहना हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है। वो आपके लिए बूस्टर का काम करेगी, ठीक है। और बाकी आपकी क्लास सब रेगुलर चलने लगेगा, बस थोड़ी लाइट का इशू चल रहा है। ये लाइट का इशू खत्म होते ही बड़ी मुश्किल से समझो कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बड़ी मेहनत की है कि कैसे कहाँ से क्या क्या किया, वो नहीं बता क्या बताने का फ़ायदा भी नहीं। लेकिन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका ही चैनल है, आपका परिवार बढ़ाओ। आप नहीं सोचते, दुनिया सोचती है। तो हम आगे चलते हैं। देखो, हिंदी में आप लोग क्या करोगे, सर्वनाम वचन कारक सब हो चुका होगा, अब सर्वनाम करके आओगे हिंदी में पूरा। सर्वनाम में सारे सर्वनाम पढ़ के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट भी करके आना है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितने 200-250 क्वेश्चन जितने भी दिए हो राजपाल बुक में, तो प्रैक्टिस करके आना है। आपका हिंदी का टारगेट खत्म हो गया। और चलो मैथ का भी टारगेट यहीं पे लिख देते हैं। मैथ के टारगेट में आप लोगों के लिए पता क्या है कि मैथ का टारगेट है एसएससी जीडी जो 2021 वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसके 2 क्वेश्चन पेपर 25-25 क्वेश्चन के, क्योंकि सैटरडे भी ऑफ है तो थोड़ा हम बड़ा टारगेट करेंगे। 25-25 को मतलब 2 सेट लगाओगे। उसके बाद में जो 22 सीट की बुक मैंने डाल रखी थी, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन उड़ा देने, प्रॉफिट एंड लॉस के, लाभ और हानि के सारे क्वेश्चन उड़ा देना। और समझ जाना किससे क्वेश्चन आया तो आपसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मैथ का आपका टारगेट हो गया। आप सैटरडे तक के लिए आपको मैंने बिजी कर दिया है, ठीक है। अगले सप्ते से सैटरडे को भी टारगेट आया करेगा, इस सप्ते रुक जाओ।
अब इस टारगेट को देखिएगा क्या कह रहा है। जेट इंजन की खोज सर फ्रैंक व्हिटल ने की थी। जेट इंजन की खोज, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज, सीले की खोज वो क्या नाम, ऑक्सीजन की खोज सीले ने की थी। क्लोरीन की खोज किसने की थी? सीले ने की थी। और क्या नाम, फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर ने कैडमियम की खोज की थी, जिसे हम बोलते हैं CD, कैडी नहीं। इनके क्या नाम प्रतीक कभी पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन कैडमियम का मैं बता रहा हूँ CD ही होता है। कि क्या है गलत है या सही है, आप लोग जरूर इसमें क्या नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, कि कैडमियम का जो प्रतीक होता है वो यही होता है। तो क्या हो गया, जेट इंजन की सर फ्रैंक व्हिटल ने खोज की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। सीले ऑक्सीजन की खोज की थी और क्लोरीन की खोज की थी। फ्रेडरिक स्ट्रोमियर ने कैडमियम की खोज की थी। पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये है देश राजधानी मुद्रा वाला जो टॉपिक चल रहा है, कितनी करा चुके हैं आज? लगभग में आपकी 30 देश राजधानी मुद्राएं होंगी, मतलब कि टारगेट 5 पूरा होने के बाद में। सोचो इस 5-5 याद करते रहे होगे तो 2 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। और इसमें जॉब लेना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी ही चाहिए आपकी, समझे? तो कोरिया, कोरिया दक्षिण कोरिया की क्या है राजधानी? सियोल है और इसकी मुद्रा है वॉन है। चीन की बीजिंग इसकी क्या है राजधानी? इसकी युआन मुद्रा है। तिमोर लेस्ते इसकी दिल्ली, दिल्ली जरूर याद रखना, दिल्ली और दिल्ली खूब पूछा जाता है। तिमोर लेस्ते, दिल्ली भारत की है लेकिन दिल्ली तिमोर लेस्ते की है और इसकी मुद्रा संयुक्त राज्य USA डॉलर है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तुर्की की अंकारा और इसकी मुद्रा है लीरा। तुर्की की अंकारा, इसकी मुद्रा है लीरा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद, मन्नत इसकी मुद्रा है। ठीक है, मन्नत इसकी मुद्रा उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे, बीजिंग की याद रखना, दक्षिण कोरिया की याद रखना और तुर्की की याद रखना है। तो क्या बताया मैंने? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा है इसकी क्या नाम राजधानी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा वॉन है। चीन की राजधानी बीजिंग है, इसकी मुद्रा युआन है। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है और मुद्रा क्या नाम USA डॉलर है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, तुर्की की राजधानी अंकारा और इसकी क्या नाम मुद्रा है तुर्की लीरा। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है। आपकी राजधानी हो गई। और इसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपको मतलब कि अच्छे से ट्रिक से क्या नाम मेला का वीडियो क्या नाम आज बना लेंगे, आपको कल मिल जाएगा। और सैटरडे संडे को जो ऑफ रहता है उसमें भी एक आधा वीडियो UPGK का डाल दिया करेंगे, जिससे कि आपका टारगेट का रिदम ना टूटे। तो आपका देश राजधानी मुद्रा हो गया, लेखक रचनाएं हो गई और खोज हो गई। और अब आपको क्या नाम सैटरडे संडे 2 दिन तो बड़ा टॉपिक दे रहे हैं आपको, GST जो हमारे क्या नाम स्पेशल टॉपिक थे। और जो कहते हैं भैया क्या नाम इतना पढ़ने के बाद 20-25 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं डंके की चोट से कहता हूँ कि 25 क्वेश्चन प्लस करके आओगे इतना टारगेट फॉलो करने के बाद में। मैं GS की बात करता हूँ। और हो सकता है कोई टॉप कर जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या नाम किसी ने 100% दिल लगा के और मन लगा के टारगेट फॉलो कर लिया तो टॉप भी कर जाते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज आप GST क्या नाम सैटरडे क्या नाम फ्राइडे और सैटरडे अच्छे से GST करोगे तो कम से कम 2 से 3 बार आपका बड़ा टॉपिक इसको हम दे दिया है। UPGK से 6 क्वेश्चन आते हैं, UPGK को हम नहीं क्या नाम छोड़ सकते हैं। देखो आपका सोशल मीडिया हो चुका और क्या नाम विमुद्रीकरण हो चुका, साइबर क्राइम हो चुका, मानवाधिकार हो चुका। तो ऐसे करके धीरे धीरे देखना सब टॉपिक खत्म हो जाएंगे। ज़्यादा 4-5 और टॉपिक बचे हैं स्पेशल टॉपिक। 4-5 स्पेशल टॉपिक खत्म होते ही फिर हम आपकी ज्योग्राफी के हम भूगोल पे आ जाएंगे। ठीक है, और अब इतिहास में देखिएगा, इतिहास में आप लोग इतिहास में आप महाजनपद काल करके आओगे। महाजनपद का उदय, महाजनपद का उदय, महाजनपद का उदय। ठीक है, महाजनपद का उदय जरूर करके आओगे। तो महाजनपद का उदय संविधान में आप पता है 20 तक हो चुके थे, आप 30 तक आर्टिकल याद करके आओगे। 30 तक नहीं, क्या नाम वो कितने हैं 35 तक है ना। मूल अधिकार है 35, 36 से तो क्या नाम DPSP शुरू होती है। तो 35 तक, 20 तक तो आपने करा ही चुके। तो आर्टिकल 20 से 35 तक जो हमने वीडियो में करा रखी है वैसे करके आना। ठीक है, तो संविधान का आपका टारगेट हो चुका, हिस्ट्री का आपका टारगेट हो चुका। अब क्या नाम बचा, क्या UPGK भी हो चुकी। अब क्या नाम रीजनिंग में आप 2024 के देखो, 18 के भी खत्म हो चुके हैं और 19 के भी खत्म हो चुके हैं। 19 का खत्म हो चुका कि नहीं खत्म हो चुका? 4 दिन हो चुके। 4 दिन हाँ खत्म हो चुका। 2024 की 17 फरवरी की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों की रीजनिंग करके आओगे। जितने भी क्वेश्चन है सारी रीजनिंग करके आओगे। ठीक है, अब आपको क्या नाम सैटरडे भी तो मिल रहा है, तो आपको इतना काम करना है। बाकी हिंदी हो ही चुका, गणित हो ही चुका, रीजनिंग हो ही चुका, सोशल मीडिया GS भी आपका हो ही चुका है। अब देखना कि यदि आप इस टारगेट को फॉलो कर लेते हो तो आप क्या नाम 100% 240 के पार जाओगे ही जाओगे। और जो कहता नहीं होगा वो उसकी पढ़ाई में कमी होगी, उसमें क्या नाम टारगेट में कोई ही कमी नहीं रही। देखो ना, एक छोटी चीज़ लेकर बड़ी चीज़ तक हम ले चल रहे हैं। कोई कहता है कि भैया GS छूट गई, वो छूट गई, क्या छूट रहा? कुछ नहीं छूट रहा। अभी तो आपके केवल एक ही सब्जेक्ट छूट रहा है, वो है भूगोल। और भूगोल क्या नाम आपके स्पेशल टॉपिक खत्म हो जाए। देखो कौन कौन से स्पेशल टॉपिक बचे हैं। एक तो भारत और पड़ोसी देश बचा, एक अवार्ड बचा, एक संगठन बचा, एक पर्यावरण, एक जनसंख्या।
1 2 3 4 5, जब 5 6 टॉपिक बचे हैं आपके पास अभी 15 जून तक कम से कम, आज कितनी तारीख है, 6 7 जो कुछ भी है, कम से कम 7 दिन तो हैं ही आपके पास। और 7 दिन में 15 से हम सोचे 18 जून तक स्पेशल टॉपिक खत्म होते ही इनको डेली रिवीजन करते रहना, और क्या नाम बाकी साथ में ये चीज़ चलती रहेगी। फिर डेली 2 अवार्ड याद करा दिया करेंगे और बस धीरे धीरे आपकी जीएस जून में ही क्या नाम आपकी 80% जीएस खत्म हो जाएगी जून में ही, और 20% बचेगी। अब जब 100% जीएस तैयार करके जाओगे तो क्या 25 से 28 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे यूपीपी में? यूपीपी का पेपर है, कोई बड़ा तो पेपर है नहीं। और जब हम कराएंगे जो सब्जेक्ट, देखो जो सब्जेक्ट आते हैं, अब देखो आप खुद सोचो कि यूपी जीके से 6 क्वेश्चन आएंगे, वो हम आपके कराए देंगे। चल रही है क्लास, पहली ओडीओपी की आई, अपने साथ में भी अलग से पढ़ते रहो। अब मेला का वीडियो ट्रिक के साथ आएगा, मेला सारे याद हो जाएंगे। यूपी जीके से 6 क्वेश्चन हो गए। हम सोच लिए स्पेशल टॉपिक से सबसे कम, मतलब स्पेशल टॉपिक से कम भी क्वेश्चन आए स्पेशल टॉपिक से, तब भी इस बार क्या नाम लगभग 7 8 क्वेश्चन आए थे, तब भी मान लें 5 क्वेश्चन तो मान ही सकते स्पेशल टॉपिक से। उसके बाद क्या नाम संविधान से संविधान से क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे, संविधान से ही आएंगे। समझे कि नहीं समझे? और पहले स्पेशल टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे, तब भी 6 5 11 और 3 15। और उसके बाद क्या नाम यूपी जी के भूगोल, जो क्या नाम हिस्ट्री से 2 3, और इनसे क्या नाम 10 क्वेश्चन मान लो स्पेशल टॉपिक वाले, 10 क्वेश्चन तो स्पेशल टॉपिक के आएंगे, क्योंकि स्पेशल टॉपिक 10 से ज़्यादा देखो, पर्यावरण है, जनसंख्या है, भारतीय कृषि है, पड़ोसी देश है, अबाड़ है, जीएसटी, खोज, संगठन, लेखक, रचनाएं, साइबर क्राइम, मानवाधिकार, यूपी राज्य विमुद्रीकरण, तो कम से कम 10 क्वेश्चन इस बार भी आए थे, 15 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन मान लो, तभी 10 से 16 दिन 19 20 क्वेश्चन तो यही आपके हो गए, मतलब कि एवरेज में। और जब आप पूरी जीके करके जाओगे तो आप समझ लो कि क्यों नहीं करके आओगे 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो यहीं तक पहुँच गए आप लोग। समझे कि नहीं समझे? तो आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, जैसा भी हम पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ते जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका टारगेट आपका आज मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ छूटा तो है नहीं, कुछ नहीं छूटा है। हिंदी हो गई, गणित हो गई, रीजनिंग हो गई, उसके बाद क्या नाम आपका जीएसटी टॉपिक हो गया, यूपी जीके का मेला का वीडियो कल आ जाएगा या आज ही आ जाए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ आपका आ जाएगा, ठीक है। और खोज और जीएसटी और क्या नाम लेखक रचना और देशराजनी मुद्राएं हो चुका है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टारगेट आपका फॉलो करते रहिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।